नमस्कार, स्वागत है आपके चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के बारे में जहां लोग गर्व फील करते हैं कि हाँ जी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी काम कर रही है। अब काम कर रही है, कहाँ काम कर रही है, किस बेस पे काम कर रही है। हर जिनकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, इकोनॉमी डेवलपमेंट अच्छे हैं जिन कंट्री की, उन कंट्री की बात कर रहा हूँ। डेवलप्ड कंट्री की बात कर रहा हूँ। अनडेवलप्ड और जो डेवलपिंग है उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। अनडेवलप और डेवलपिंग कंट्री से ही जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो पैसा कमा रही हैं और अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वो मजबूत कर रही हैं। अब ऐसा कैसे हो रहा है? आपने का एग्जांपल सुन रहे हो लगातार 2-3 महीने से कि राष्ट्रपति ट्रंप ने, जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया और टैरिफ लगाने से ट्रेड वार शुरू हो गया है। अब ट्रेड वार क्या होता है? लेख जैसे कि युद्ध होता है, तो ट्रेड का युद्ध शुरू हो गया है। टैरिफ का मतलब होता है आदान प्रदान, लेन देन, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के पास, मतलब आयात निर्यात, जो माल पहुंचाया जाता है, लिया जाता है, आयात निर्यात जो होता है, एग्जिम पॉलिसी होती है, वो क्या होता है? हमारा टैरिफ होता है। मतलब टैरिफ लगाया जाता है, उस पर एक टैक्स लगाया जाता है। टैरिफ इक्वलेंट होता है जीएसटी की तरह, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि अमेरिका ने पूरी तरह से अन्य कंट्रियों पर, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और जो अनडेवलप कंट्रीज़ हैं, उन पर ज़बरदस्ती थोप दिया है। अब आज की ही न्यूज़ देख लीजिए, मैक्सिको और कनाडा पर 25%, 25% टैरिफ लगाया। अब इस टैरिफ लगने से बाज़ार में हाहाकार और हाय तौबा मचा हुआ है। लोगों के पैसा जो है डूबते जा रहे हैं गाइस। लगभग 91 लाख करोड़ रुपए अब तक का डेटा है। अब जो फ्लैक्चुएट मनी है मार्केट में वो तो और ज़्यादा है, लेकिन ऑफिशियल डेटा 5 महीने के अंदर, 5 मंथ के अंदर 91 लाख करोड़ रुपए डूब चुका है इन्वेस्टर्स का। और ये पूरे वर्ल्ड की बात बता रहा हूँ, जिसमें हिंदुस्तान का पैसा मैक्सिमम लगा हुआ था और कई सारे कंट्रीज़ के जो बेचारे डेवलपिंग में थे और जो अनडेवलप थे, उन्होंने सोचा कि हम भी अपनी इकोनॉमी को ट्रिलियन, है ना, या टॉप 10 या टॉप 20 में बना लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और बड़े से बड़े जो कंट्री, जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और जो अपने आप को बहुत बड़ा बादशाह कहते हैं, वो सब अब बिल्कुल धराशायी होते नज़र आ रहे हैं इस खेल में गाइस। खेल बहुत बड़ा है ये शेयर मार्केट का। 90% शेयर्स डूबते हैं, 10% लोग वहाँ से पैसा कमाते हैं। ये बिल्कुल एक सही बात है। 100% जो लोगों की इच्छा होती है, क्यूरोसिटी होती है उनके अंदर, काश मैं भी पैसे बना लूँ। बात पैसे बनाने की नहीं है, यहाँ पर फाइनेंशियल लिटरेसी की है। क्या वो पास्ट प्रीवियस के चीज़ों को देखकर पैसा लगाता है या लोगों को देखकर पैसा लगाता है? अगर हम एक कंट्री की बात करें तो एक कंट्री के अंदर लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। एक छोटी सी कंट्री की बात करें तो, मैं एवरेज में तो करोड़ों में जनसंख्या पहुंच जाती कंट्री की, लेकिन मैं तो लाख की बात कर रहा हूँ। वहाँ भी शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाता है गाइस। हमारे भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास भी लगभग 3,84,000 करोड़ रुपए, लगभग इतने जो है हमारे फ्लैक्चुएट मनी है बीएसई में, जो लगातार कंटिन्यू फ्लैक्चुएट होता रहता है। 91 लाख करोड़ जो डूबा है वो ऑल ओवर वर्ल्ड का है, पूरी दुनिया का पैसा लगा हुआ था और 5 महीने का मैं डेटा बता रहा हूँ। और ये गिरावट जो है सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। 1996 के बाद की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट ये मानी जा रही है गाइस। क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि कंट्री का, इंडिया कंट्री का जो पैसा है वो उसमें गिरावट आ रही है। बिल्कुल डेफिनेटली लगभग 87 पॉइंट समथिंग, कोई $1 बराबर इतने रुपए पहुंच गया है। जब इंडिया की ये हालत है और कंट्री की भी हालत ऐसी है। बैंक में इन्वेस्टर नहीं बढ़ रहे, कस्टमर नहीं बढ़ पा रहे, बैंक का जो ट्रांजैक्शन है वो वीक होता जा रहा है। डिपॉजिट मनी मैक्सिमम जो पीपुल हैं उस देश के, वो बैंकों की तरफ नहीं जा रहे, है ना। डॉलर जो है बढ़ता जा रहा है, रुपए की गिरावट आती जा रही है, टैरिफ का खेल चल रहा है। ये मैं पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, जो चल रहा है बहुत, मतलब मार्केट में
अदर कंट्री और इंडिया कंट्री के अंदर ये सबसे बड़ा एक हाई वैल्यूएशन देखा जा रहा है ना। शेयर मार्केट में एक हाई वैल्यूएशन टॉप पॉइंट आता है। जिन लोगों ने अपनी एसआईपी अपने शेयर मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट पर पैसा लगाया, क्रिप्टो में पैसा लगाया, बिटकॉइन में पैसा लगाया, अदर कैटेगरीज में पैसा लगाया, उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि ये पैसा मेरा डूब रहा है तो हम निकाल लेते हैं। तो हाई वैल्यूएशन में मैक्सिमम लोगों ने जो है अपने प्रोडक्ट जो परचेज़ किए थे, बाई किए थे, उनको उन्होंने जल्दबाजी में क्या किया, बेच डाला। वहाँ उनको बहुत लॉस हुआ। वो भी लॉस जो है इसमें काउंट किया जाएगा कि भाई जो हाई वैल्यूएशन का जो इम्पैक्ट पड़ा है पूरे वर्ल्ड में, ये सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर देखा जा रहा है। बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात मैं कर रहा हूँ। इकोनॉमिक पॉलिटिकल मूवमेंट भी यहाँ पे देखा गया है। जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल मूवमेंट है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इन शेयर मार्केट में देखा जा रहा है गाइस। चाइना पर टैरिफ 10% से 25% करने की तैयारी डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है। आप देखो, अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ाना अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं अमेरिकन की हिस्ट्री आपको पढ़ाऊँ कि भाई ये क्यों हुआ, चाइना के साथ तो अच्छे टाई अप थे, या मैक्सिको कनाडा के साथ अच्छे टाई अप थे, अदर कंट्री के साथ अच्छे टाई अप थे, या फिर हमारे इंडिया के साथ अच्छे संबंध थे, है ना। ये एक पॉलिटिकल, एक जियो पॉलिटिकल का मुद्दा है, एक एक्सटर्नल अफेयर्स के मुद्दे हैं। कितना वो लोग समझते हैं अमेरिका को, कितना नहीं समझते। अमेरिका को समझना बहुत बड़ी बात है। अमेरिका की जियो पॉलिटिक्स को समझना बहुत बड़ी बात है। अमेरिका ही क्यों टैरिफ लगा रहा है। अभी हाल ही में अमेरिका और यूक्रेन की राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच में बात हुई थी, है ना। जेलेंस्की समझ रहे हैं कि अमेरिका मुझे सहायता कर रहा है तो वो युद्ध और चाहता है। मतलब वो सीज़ फायर नहीं करना चाहता किसके साथ, रशिया के साथ। अभी हाल ही में आपने एक वीडियो देखा होगा, वायरल हुआ था जेलेंस्की का और डोनाल्ड ट्रंप का। उसमें जेलेंस्की को प्राइड फील हो रहा है कि अमेरिका मेरे को पुश कर रहा है, ज़बरदस्ती मेरी मदद भी कर रहा है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो ज़बरदस्ती ही कर रहा है। वहाँ पर अपना माल सप्लाई करता है यूक्रेन को अच्छी तरह से उसने ढील दे रखी है कि कोई दिक्कत हो बता देना, मुझे बता देना, मैं आपके पीछे हूँ। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा ये सीज़ फायर करो, ख़त्म करो, और लेकिन उन्होंने कहा ये युद्ध तो 3 साल तक ख़त्म नहीं होगा। जेलेंस्की ने ये बोल दिया था। इस बात पर अमेरिका को गुस्सा आया, तू मैं में भी हुई थी। वो थोड़ा वीडियो जो था वायरल भी हुआ था, वो है ना, कि भाई ये सब कुछ मैं बैकअप दे रहा हूँ और मेरी ही बात नहीं मान रहे हो आप। 3 साल क्यों जाएंगे, क्यों खिंचेगा युद्ध, ये नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो डिफरेंट मैटर, क्योंकि देखिए मिनरल्स जहाँ जा रहे हैं, क्योंकि जेलेंस्की के पास भी मिनरल्स है, ऐसी बात नहीं है ना, फैक्ट्री है मिनरल्स की। और रशिया जो है सबसे ज़्यादा मिनरल्स अपने कजाकिस्तान से ले लेता है, कजाकिस्तान से लेता है, और साथ में कई सारी मार्केट पर भी आधिपत्य कर रखा है रशिया ने। अब इससे शेयर मार्केट में गिरावट तो आ रही है, साथ साथ में जो कच्चे तेल हैं उनकी भारी कीमतों में भी गिरावट देखने को मिल रही है, जो क्रूड ऑयल है गाइस, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं गाइस, ठीक है। शेयर बाज़ार पर पूरी तरह से सेंटिमेंटल हो गया है और बड़ी संख्या में लोग सेल कर रहे हैं सारी चीज़ों को। वो सारी चीज़ें हमको यहाँ देखने को मिल रही हैं गाइस, ठीक है। इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं, ये याद रखना है। तो इस तरह से गुड्स एंड सर्विस पर जो टैक्स लगता है वही हमारा टैरिफ होता है, और रेवेन्यू में भी ग्रोथ हो रहा है इसकी, अमेरिका की रेवेन्यू में ग्रोथ चल रहा है ना, प्रोटेक्ट टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ वगैरह। तो ये सारी चीज़ें अमेरिका जो है प्रॉपर तरीके से करता जा रहा है। कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, कितना नहीं पड़ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता डोनाल्ड ट्रंप को, कि भाई उन्होंने तो बस अपना काम किया है, टैरिफ में बढ़ोतरी करता जा रहा है। और हाल ही में फरवरी में तो हाहाकार मचाई है, शेयर मार्केट धड़ाम धड़ाम गिरे हैं। अब मार्च में ओबियसली देखा जाएगा गाइज, पूरा मार्च भी हाहाकार में जाएगा, क्योंकि मिड मार्च तक तो शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रहा है, गिरेगा। मतलब आने वाली फ्यूचर में ये बोल दिया है 15 दिन के अंदर, 15-20 दिन में शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव, मतलब जो फॉल है, डाउन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाएगा। ऐसी बात नहीं कि थोड़ा बढ़ेगा भी, लेकिन गिरेगा ज़्यादा इस चीज़ में। तो मार्च में भी ये देखा जाएगा, क्योंकि टैरिफ लगने से कई सारी कंट्रीज़ का एग्जिम्स पावर्स पर, है ना, आप काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। आयात निर्यात पर इम्पैक्ट पड़ा है, जो वस्तुएं निर्यात हो रही हैं, आयात हो रही हैं, उस पर फ़र्क पड़ेगा और कीमतों में भी फ़र्क पड़ेगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है। इस हिसाब से ट्रेड वार जो है आसपास और पूरे वर्ल्ड में ये फैल चुका है। यूरोप से लेकर अफ्रीका तक हाहाकार मच रहा है ट्रेड वार का। इसलिए पूरी दुनिया झुलस सी गई है कि भाई ये सारी समस्याएं
क्यों हो रही हैं, है ना। रुपए में गिरावट, बजट से पहले मुनाफाखोरी, टैरिफ संबंधी फैसले, है ना, इंडियन बैंक का कमज़ोर एक तरह से आय होना, है ना, हाई वैल्यूएशन और फाइनेंशियल पॉलिटिकल मूवमेंट, ये सारी चीज़ें जो हमें शो करती हैं कि भाई स्थिति कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से देखा जाए 28 साल की सबसे बड़ी गिरावट है, मैंने बताया 1996 से लेकर अब तक की सबसे बड़ी गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है। टैरिफ के कारण बाजार में अनिश्चितता का माहौल आ चुका है, मतलब अनसर्टेनिटी आ गई है, और शेयर बाजार का जो सेंटिमेंटल जो है वो तेज़ी से बिगड़ता नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए भारतीय बाजार का पैसा चीन के बाजार में शिफ्ट हो गया है, याद रखना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर सरकार ने भी माना है कि बैंकों की जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मेंस जो आय है, वो लगभग 3.16 लाख करोड़ डूब गया है, मतलब 580 लोगों को भी डिफॉल्टर सूची में डाल दिया है भारत सरकार ने। ये भारत सरकार की रिपोर्ट है कि भाई हाँ, देखा गया है एनपीए नॉन परफॉर्मेंस जो एसेट्स होती है उस पर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। बैंकों की आय घटती जा रही है। अगर बैंकों की आय घटेगी तो जो उस देश की जो इकोनॉमिक है ना परसिस्टेंस है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर, और वो भी अपना को इम्प्रूव करने में काफ़ी टाइम लेगा। लोग लोन ले चुके हैं, लोग चुका नहीं पा रहे क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, और इस तरह से एनपीए नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स जो है और लगभग 580 लोगों को डिफ़ॉल्टर की सूची में भारत सरकार ने भी डाल दिया है। ऐसे ही कई ऐसे देश हैं जो अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन वो इम्प्रूव करने की श्रेणी में अभी नहीं आ रहे हैं। क्या होगा, ये है हाहाकार जो हो रहा है मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट में पैसा जा रहा है, डूब रहा है। क्या इस पर कोई पाबंदी लगेगी या नहीं लगेगी? क्या देश के अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष अब इस पर कोई काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये देखने में अभी और इस पर रिसर्च करने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि अभी पता नहीं होगा क्या, आएगा क्या, कौन कौन से शेयर मार्केट पे पैसा लगाना है, कौन कौन से पे नहीं लगाना है। जो शेयर मार्केट में पैसा लगा है सबसे ज़्यादा इंडसलैंड बैंक इसमें डूबा है, परसिस्टेंट सिस्टम पर टेक महिंद्रा, है ना, एम्फेसिस, और आईटी के लिए भी ये साल मतलब जो 4-5 महीने हैं वो भी ठीक नहीं रहा है। तो इस तरह से शेयर मार्केट में गिरावट जारी रहेगी। मार्च में मैंने बता दिया क्यों गिरावट रहेगी, क्योंकि हर कंट्री का जो करेंसी है उसमें थोड़ा डाउन होता जा रहा है डॉलर के मुकाबले। वहाँ की जो परसिस्टेंस ऑफ इकोनॉमी सिस्टम है, पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल जो मूवमेंट हो रहे हैं उनकी वजह से भी दिखने को मिल रहा है यहाँ पर, है ना। और बजट से पहले जो मुनाफाखोरी हुई थी वो भी यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है गाइज़, तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो हमारे इन्वेस्टर थे उन्होंने बड़ी संख्या में सेल करना शुरू कर दिया था, है ना। शेयर बाज़ार का सेंटिमेंटल तेज़ी से इस वजह से जो है बिगड़ता जा रहा है गाइज़। ठीक है, कोई भी इन्वेस्टर है किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया है तो बहुत सोच समझ के कीजिए गाइज़, क्योंकि इस समय इन्वेस्ट करना ठीक है, क्योंकि डाउन है और आगे ये काफ़ी अगर 4-5 साल अगर आप वेट करोगे तो काफ़ी मुनाफा देकर जाएगा आपको। आप सोच रहे हैं कि यार इन्वेस्ट कर दिया है तो पैसा निकाल लेते हैं, होल्ड रखिए। मैं मानता हूँ कि दिक्कत है, सबसे बड़ी बात है आपका ये पैसा माइनस में गया है तो पॉजिटिव भी ज़रूर होगा, याद रखना है। बात ये नहीं है कि भाई 4-5 महीने से हो रहा है ना। अब मैं 96 से बात कर रहा हूँ कि भाई 28 साल की सबसे बड़ी गिरावट देखी जा रही है। बीच में भी मार्केट सुधरा है, ऐसी बात नहीं है कि बीच में मार्केट नहीं सुधार नहीं आएगा। बीच में मार्केट के अंदर सुधार आया है। ठीक है, रिफॉर्म्स होंगे, रिफाइन होंगे, तो जिन लोगों का पैसा पूरी तरह से मार्केट में घूम रहा है वो होल्ड रखें। अब जिनकी मजबूरी है वो पैसा नहीं बना पाए और हेल्पलेस हैं, वो पैसे की नीड है, तो वो अपना सेल कर सकते हैं। मैं तो बस यही राय दूंगा। बाकी जो इकोनॉमिस्ट हैं, बाकी सीए है ना, लीगल एडवाइज़र हैं, है ना, बाकी फाइनेंशियल लिटरेट जो हैं, लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, उनके अकॉर्डिंग मैं तो यही कहूँगा कि भाई अपना जो प्रोडक्ट जिसमें आपने पैसा लगाया है उसको थोड़ा होल्ड रखेंगे तो बेस्ट रहेगा। परेशानी आती है, मुसीबत आती है, लेकिन जितनी मुसीबत आएगी उतना फ़ायदा भी देके जाएगी। ये याद रखना। बिटकॉइन 2010-12 में जिसने 50 रुपये का भी ख़रीद लिया वो 50 रुपये का 5 लाख हो चुका है, देखिए आप। क्योंकि 2010-12 की बात कर रहा हूँ, मतलब दुगना, मतलब 2025 चल रही है, मतलब 12 साल के अंदर ही 2010-12 में जिसने 50-100 रुपये लगाया उसका 5 लाख प्लस पैसा बन गया। तो कब आप लखपति बन जाएं, कब करोड़पति बन जाएं, कब रोडपति बन जाएं। रोडपति बनना, मैं कह रहा हूँ 90% वो पैसा डूबता है उन लोगों को, डूबता है जो फटाफट जल्दबाजी करते हैं, बेचा फटाफट आनंद फानंद में काम खत्म, उनका डूब जाता है। क्योंकि उनको पता है कि दूसरे ने निकाल लिया, मैं भी निकाल लेता हूँ, मेरा भी जीरो ना हो जाए। जब आपने रिस्क लिया है तो रिस्क लीजिए, उतना पैसा आपने लगाया है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़ीरो होगा।
कनेक्टिविटी आपकी अकाउंट्स डायरेक्ट तो है नहीं है भाई, ज़ीरो हो जाएगा आपका। सपोज दैट एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की बात कर लेता हूँ। एसआईपी क्या है, मंथली कटती रहती है। अगर आपके वहाँ ज़ीरो हो गई है तो आपके अगर एसआईपी आप कंटिन्यू करना चाह रहे हो तो वो कंटिन्यू कर सकते हो सकता है वो जंप ले। कुछ चाहते कि नहीं सर स्टॉप कर दें तो स्टॉप भी कर सकते हो आप। जंप भी आपका एसआईपी मार सकता है, ठीक है। मिड कैप है, लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करते इन्वेस्टर्स हैं जो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो अपना होल्ड रखें। चीज़ें संभलेंगी जिस दिन ये ट्रेड वार ख़त्म हो जाएगा, टैरिफ ख़त्म हो जाएगा, और बड़े बड़े जो डेवलपमेंट कंट्री हैं जिनकी इकोनॉमी ज़बरदस्त है ना, जिन्होंने कई सारे देशों को लोन दे रखा है ब्याज पर, वो अगर थोड़ा रिफॉर्म्स कर लें, है ना, तो मुझे लगता है अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन और जो छोटे मोटे यूरोपियन कंट्री हैं जिनकी इकोनॉमी ज़बरदस्त है, वो मिलजुल के काम कर लें तो पूरे देश नहीं पूरे संसार की इकोनॉमी में सुधार आ जाएगा। और ये आएगा 1 महीने और वेट कर लीजिए गाइस। 1 महीने के बाद रास्ता मतलब खुलेगा, पॉजिटिव खुलेगा। मतलब एक तरह से फीडबैक जो है अभी नेगेटिव ज़रूर है, लेकिन आने वाले जो कुछ 1-1.5 महीना है वहाँ पर क्रिप्टो, बिटकॉइन और शेयर मार्केट में बढ़ोतरी देखने को ज़रूर मिलेगी। काफ़ी लोग अच्छे पैसा कमाया है, ऐसी बात नहीं, बस थोड़ी फाइनेंशियल लिटरेसी की ज़रूरत है। जल्दबाजी ना करें। प्रोडक्ट आपने परचेस किया है, बाई किया है, अगर आप नेगेटिव में भी जा रहे हो, जीरो में चले गए हो, वेट कर लें। आपकी जो डिडक्शन हो रहा है हो चलने दो, और जिनको लग रहा है भाई बंद करना है तो मेरे मुताबिक मत करो, अपने आप कर लेना। आपको लगता है कि हाँ जी मुझे बंद करना तो बंद कर सकते हो, लेकिन एक छोटा सा सजेशन नहीं रहेगा, एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप थोड़ा वेट कर सकते हो। मैं मानता हूँ बड़ी बड़ी मछलियाँ इसका फ़ायदा उठा रही हैं, लेकिन आप थोड़ा अगर होल्ड रखेंगे तो मुझे लगता है मार्केट अप होने के चांसेस जल्दी रहेंगे। जल्दी जो बेच रहा है जा रहा है उससे भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ग्रोथ रेट जो है डाउन हो जाती है, रेवेन्यू जो है घट जाता है। और जिन कंट्रियों को मुनाफा हो रहा है, जैसे अमेरिका जैसे कंट्री को मुनाफा ज़्यादा हो रहा है, चाइना ऐसी कंट्री को मुनाफा ज़्यादा हो रहा है, तो ये लोग बैठ के खाएंगे और इन फ्यूचर सालों भर बैठ के खाएंगे, 100 साल, 200 साल, 300 साल तक बैठ के खाएंगे। शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा एक गेम है, जो समझ गया वो अपने पार लगा ले जाएगा, जो नहीं समझ पाया वो पीछे अपने पैर खींच लेगा। चलिए बस इंतज़ार करना है। ओके गाइस, कोई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं, पैसा डूब रहा है लोगों का, दिन 9 दिन डेली लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 8 लाख करोड़, 28 लाख करोड़ जा रहा है लोगों का। सब्र करें, मानते हैं प्रॉब्लम्स हैं। देश के राष्ट्राध्यक्ष, देश के प्राइम मिनिस्टर्स, हमारे पीएम साहब तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख रहे हैं, गिर वन्य जीव अभयारण्य में घूम रहे हैं, गुजरात में हैं। तो देखते हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मतलब कुछ सोच नहीं रहे हैं, इतना पैसा लोगों का डूब गया है, कर्ज में डूब चुके हैं, कुछ लोग फांसी लगा लिए, कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, कुछ लोग क्राइम की तरफ चले गए, अपराध बढ़ रहा है और हमारे पीएम कोई सुध नहीं ले रहे। मैं मानता हूँ कि भाई पीएम की इसमें गलती तो नहीं है, लेकिन हाँ मीटिंग करनी चाहिए, है ना, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होनी चाहिए। क्यों इतना ग्राफ बिगड़ रहा है, लोगों का पैसा क्यों डूब रहा है? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पैसा डूब रहा है और सबसे जो इन्वेस्टर्स हैं वो भारत देश से ही होते हैं। पूरा भारत देश जो है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को दखलंदाजी करनी चाहिए इस चीज़ में, है ना, बात करनी चाहिए कैसे क्यों और कब तक ये चीज़ें जो हैं सुधर जाएंगी गाइस। चलिए छोटा सा वीडियो था, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।